Good afternoon, dear students. Today we will start chapter number 13, ledger. So students, business transactions are first entered in the journal. सबसे पहले आपने जो भी इसमें transactions को enter किया वो journal में किया. Journal in case of when industry or business is very small. If your business is very big, then you will prepare special purpose subsidiary books. Okay. So special purpose subsidiary books are also फर्स्ट एंटर मतलब फर्स्ट और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहां पर आप फर्स्ट टाइम उसको एंटर करते हो. तो द नेक्स्ट स्टेप, अब उसके बाद क्या है. मैंने बोला था कि अगर बिजनेस छोटा है तो आप जर्नल में उसको कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बिग बिजनेस में सारी की सारी एंट्रीज को, सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड अपना मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट्स वाई जो क्या करते हैं बिजनेस में क्या होता है कि सब स्पेशल पर्पस के लिए जो सब्सिडरी बुक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, तो ये सारी बुक्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं और डेली की जो भी रूटीन में हमारी ट्रांजेक्शन है हम उसमें इन बुक्स में उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं. और जो इन बुक्स से रिलेटेड नहीं होता उनके लिए जर्नल प्रॉपर में हम उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप दोनों ही केसेस में, चाहे बिजनेस स्मॉल है या फिर बिजनेस आपका बिग है, चाहे आप जर्नल प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो होगा लेजर. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर. लेजर में उसको ट्रांसफर करना. तो ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड. पहले उनको क्लासिफाई किया जाएगा. And in order to ascertain the position of a particular account, all transactions related to that particular account are collected. मतलब ये है कि जैसे जर्नल में आप कितने सारे नाम चल रहे हैं, आपके पास कैश अकाउंट है, किसी पर्सन का नेम है, एसेट का अकाउंट है, बहुत सारे आप इसमें नेम यूज कर रहे हैं. अभी क्या करना है आपको लेजर के केस में, क्या करना है, आप एक पर्टिकुलर अकाउंट को एक जगह आप यहाँ पर जैसे सपोज कर लो उसको क्लासीफाई करते हो अकाउंट वाइज. तो एक पर्टिकुलर अकाउंट आप बनाना चाहते हो, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हैं उसको हमें कलेक्ट करना है लेजर में. ओके, इन शॉर्ट लेजर इज ए बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ एंटरप्राइज, वेदर चाहे पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है, तीनों केसेस में. ओके, इसकी एक डेफिनेशन भी आप कर सकते हो. द बुक विच कंटेन्स, मीनिंग है इसका, the books which contains a classified and permanent record permanent record of all the transactions of a business is called the ledger. क्या मीनिंग हुआ इसका. बुक्स कौन सी, विच कंटेन्स क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड. परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाई करते हैं हम हर एक अकाउंट्स को इसमें हम करेंगे. ठीक है, सभी अकाउंट्स को हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं और उसको फिर परमानेंटली उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड लेजर. इसी को हम लेजर बोल रहे हैं. ठीक है, तो लेजर में बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ बाउंड रजिस्टर. आप उसको रजिस्टर में बाउंड करके रख सकते हो, कार्ड्स पे या पंच शीट्स पे, लूज बाइंडर मतलब जैसे होता है. तो ईच अकाउंट इन द लेजर इज ओपन प्रेफरेबली ऑन अ सेपरेट पेज और कार्ड. आपने हर एक, जैसे कि मान लो राम है, श्याम है, मोहन है, ये सारे आपके डेटर्स हैं, तो हर एक के लिए आपने जब लेजर प्रिपेयर करना है तो राम को आपने अलग पेज पे पूरा पेज उसको देना है, ऐसे ही शाम को, ऐसे ही जितने भी आपके पास डेटर्स या क्रेडिटर्स या जो भी नेम है आपके पास उन सबको आपने सेपरेटली नेम देके उनको सेपरेट प्रिपेयर करना है. कई बार आपके पास सेम नाम से भी दो लोग डेटर्स या क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उनके नाम के साथ उनका एड्रेस
एड्रेस के साथ उसको आप शो करके उसके लिए सेपरेट दोनों के लिए अकाउंट आपने यहाँ पर क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इसकी नीड क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब जैसे जर्नल किया, जर्नल आप किसी के सामने रख दो, कोई उसको समझ भी नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, कैश कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, किस पर्सन से हमें क्या लेना है, क्या देना है। मीन्स कुछ भी प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ना तो हम किसी को पास कर पा रहे हैं और ना हम खुद उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो हम प्रॉपरली जब जानना चाहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में सपोज कर लीजिए हमारी कैपिटल कितनी आई थी, हमने कितना इसमें इन्वेस्ट किया है, हमारे पास खुद के पास कैश का बैलेंस कितना है, या हम देखना चाहते हैं कि हमारी एसेट्स की जो अभी वैल्यूज हैं वो क्या हैं, या फिर हम देखना चाहते हैं कि जो हमने पूरी ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग मंथ्स, 1 मंथ की या 2 मंथ्स की या पूरे साल की परचेजेस क्या है, सेल्स क्या है, या फिर मतलब ये जो हमारे डेटर्स हैं उनसे हमें प्रॉपरली एक एक पर्सन से हमें क्या क्या लेना है, या फिर क्रेडिटर्स को कितना कितना देना है। तो ये सब चीजों को अभी हम जर्नल के थ्रू नहीं जान पा रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा। तो क्या रहता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज टू पे द ईच सप्लायर। कितना अमाउंट हमारा ड्यू है जो हमने कस्टमर से लेना है, कितना हमने सप्लायर्स को पे करना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंट और ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। एक एक खर्चे, जैसे अगर हम देखें सैलरी का हम इसमें सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, रेंट का अकाउंट बनाएंगे, कमीशन का अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, जो भी हमारे अब तक हम एक्सपेंसेस किए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारे पास हमने एक एक हेड के ऊपर कितना खर्च किया है, या फिर हमने कितना अर्न किया है, हमारी इनकम्स की हो सकती है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है। तो जर्नल जो है वो फेल हो जाता है इस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करने में। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ लेजर की हेल्प चाहिए होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेजर की हेल्प से मिल जाएंगी। तो क्या एडवांटेजेस हैं इसकी? एडवांटेजेस में अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी आप क्या एडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जितने भी नाम से हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे जर्नल में हम जो भी अकाउंट हमने ओपन किया उसी नाम से हम यहाँ पर हर एक नाम से लेजर को प्रिपेयर करेंगे। तो ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस, सारे अकाउंट्स हम सेपरेट सेपरेट पेजेस पे बनाएंगे। तो ऑल द ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू द एन अकाउंट आर कलेक्टेड ऑन वन प्लेस। जैसे सपोज कर लो राम का अकाउंट है तो वो एक पेज पे बनेगा पूरा। अब राम से ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी हमने उसके साथ लेन देन किया वो सारा अब उस पेज पे उसको हम लिखते रहेंगे, तो रिकॉर्ड करते रहेंगे। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस कैन बी इजिली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर। अगर हम जानना चाहते हैं, अब जैसे कि सपोज कर लो हमें आज के डेट में किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, सपोज हमारी इस टाइम पे फर्नीचर की वैल्यू क्या है, सपोज हमारी मशीनरीज जो है ड्यूरिंग ईयर, या यूं कह लो कि अब तक की हमारी मशीनरीज की क्या, पिछली मशीनरीज की और अब की मशीनरीज की क्या है इस टाइम पे चल रहा है। तो जस्ट हम उसके लेजर ओपन करेंगे और उससे सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी। सो ये सब चीजें हम लेजर से हमें मिल जाती है कि एट ए टाइम आप कोई भी इजिली आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड आप उसको लेजर की हेल्प से देख सकते हो। थर्ड थिंग, ट्रायल बैलेंस कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस व्हिच हेल्प आगे, क्योंकि लेजर के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फर्स्ट आपका जर्नल था, जर्नल की हेल्प से हम बना रहे हैं लेजर, और लेजर की हेल्प से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के लिए एक बेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, क्योंकि जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, इन्हीं क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से ही हम आगे बनाएंगे नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट इज द ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस किस लिए यूज होता है? जो हमारे बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉस को जानते हैं पूरे साल के, और हमारी बैलेंस शीट जिसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन को बारे में जानते हैं, तो वो सब हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ट्रायल बैलेंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हमें लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस की नीड है। फोर्थ पॉइंट इसमें ये रहेगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। वही बात बताई मैंने अभी आपको, लेजर की हेल्प से बनेगा ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनेगी आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
एंड फिफ्थ पॉइंट इज बैलेंस शीट। तो वही मैंने आगे बोला कि आगे बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए होती है, वो भी किसकी हेल्प से बनती है, लेजर की हेल्प से। लेजर टू ट्रायल बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट। तो ये आपकी प्रोसेस है। तो एक दूसरे की हेल्प से ही ये सब चीजें आगे बनती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी एडवांटेजेस थी। इसके बाद मैं अब सीधा इसके परफॉर्मा पे ही आ रही हूँ, क्योंकि परफॉर्मा में आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट जैसे आपने हमने कैश बुक में हमने इसका फॉर्मेट बनाया था। कैश बुक में फॉर्मेट क्या था आपका, ऑलमोस्ट वैसा ही इसका फॉर्मेट है। बट यहाँ क्या था कि जो कैश बुक बनाई थी वो हमारी सब्सिडरी के केस में बनती है जब आप स्पेशल पर्पस बुक्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम अकाउंट्स बनाएंगे और ये हर एक अकाउंट के लिए बनेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ कैश बुक नहीं है जर्नल के केस में, तो उस केस में हम बनाएंगे कैश अकाउंट। जर्नल के केस में बता रही हूँ मैं आपको, जहाँ कैश बुक बनती है वहाँ कैश अकाउंट की नीड नहीं रहेगी। ये सेंटर लाइन आपकी आ गई। ठीक है, अब इसमें जो आपके कॉलम्स बनेंगे, अमाउंट का कॉलम आएगा, जैसे उसने अपने लेजर फोलियो का कॉलम बनाया था, इसमें जर्नल फोलियो का कॉलम बनाएंगे और डेट का कॉलम बनाएंगे। डेट है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है, जर्नल फोलियो है, अमाउंट, ये आपके डेबिट साइड है। सेम ऐसे क्रेडिट साइड कर लो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन लाइक दिस। ये आपका फॉर्मेट है स्टूडेंट्स जर्नल लेजर का। ओके, लेजर में फर्स्ट कॉलम आपका डेट है, तो जिस डेट को भी वो ट्रांजेक्शन जो है बात हुई है तो वो आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में जैसे कैश बुक में इस साइड आपका 2 से स्टार्ट होगा और ये साइड आपकी 5 से स्टार्ट होगी, सेम वही चीज है। और थर्ड केस है, थर्ड स्टेप है आपका जर्नल फोलियो। दिस इज में लेजर फोलियो का पेज नंबर आप मेंशन कर रहे थे, तो जैसे आप यहाँ पर उसका लेजर यहाँ डालेंगे तो उसका जर्नल फोलियो का पेज नंबर जो है वो यहाँ मेंशन होगा, ताकि आप वहां से कंफर्म कर सकें कि उस पर्टिकुलर जर्नल का लेजर यहाँ है, इसका पेज नंबर उसके जर्नल फोलियो में, उसका जर्नल का पेज नंबर इसके लेजर फोलियो, मतलब ये एक दूसरे के पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किए जाए। देन है यहाँ अमाउंट, ठीक है, ये आपका डेबिट साइड है। ऐसे ये डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट ये आता है क्रेडिट साइड। यहाँ क्रेडिट। ओके, तो इस तरह से हम ये सारे अकाउंट इसमें प्रिपेयर करते हैं। ये आपका परफॉर्मा है, ऊपर आप जो भी नाम होगा उसके साथ अकाउंट वर्ड जरूर यहाँ मेंशन करेंगे। अब इसके रूल्स मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट में। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो हमें एक ही जगह पर, अब कैश से रिलेटेड है तो सारी कैश वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे मैं फर्नीचर अकाउंट बनाती हूँ तो फर्नीचर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इसमें आ जाएंगे। ऐसे अगर आगे परचेजेस है तो परचेजेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इसमें आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि सारे अकाउंट एक साथ इकट्ठे ही ओपन कर लेते हैं, ताकि जिस जिसकी जो भी ट्रांजेक्शन आती जाएगी हम उसमें उसकी ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग है कि इसका जो ये डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट होगा और क्रेडिट साइड में 5 से स्टार्ट होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, अगर जर्नल में वो डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग ऑफ द लेजर शुड बी आल्सो बी मेड ऑन डेबिट साइड, तो उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इफ एन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री तो पोस्टिंग क्या हो जाएगी, लेजर शुड आल्सो बी मेड ऑन क्रेडिट साइड। Similar amount which had been posted on debit side of the account should also be posted on the credit side of another account. क्या होगा, जैसे सपोज कर लो एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ओके, अब ये दो अकाउंट अफेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हमने रिसीव की है और वो भी मोहन से, मोहन यहाँ पे कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो कैश पे इफेक्ट आएगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा मोहन पे, तो दूसरा अकाउंट बनेगा यहाँ पर मोहन का अकाउंट। तो मोहन के अकाउंट जब आप बनाएंगे तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बनाएंगे, सेम ऐसे ही अमाउंट, जर्नल फोलियो,
particulars date particulars journal date particulars journal folio amount date particulars journal folio। ठीक है, अब जैसे कैश ये 10,000 से है, पोस्ट कर लो ये आपकी जर्नल एंट्री। जब आप इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो यहाँ देखो कैश में आप लिखेंगे टू मोहन, ओके, बाय 10,000, और यहाँ मोहन के अकाउंट में आप लिखेंगे बाय कैश, लाइक दिस, ओके। कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, मतलब जो भी आप जर्नल है उसके दोनों अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे। अगर ये कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन है तो मोहन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है तो यहाँ क्रेडिट मोहन के अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में ही अफेक्ट, कैश आपका डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में ये डेबिट में ही अफेक्ट कर रही है टू मोहन, ठीक है। यहाँ आपकी जो भी डेट है वो दोनों में सेम आ जाएगी। तो आपकी ये 8 है फेब, तो आप यहाँ लिखेंगे 8 फेब 8, ठीक है। तो जो भी एंट्री है उसके अकॉर्डिंगली वो अफेक्ट कर रही है और आपने उसको दोनों को इफेक्ट को उनके अकाउंट्स में शो करना है, कोई भी एंट्री यहाँ पर हमारी स्किप नहीं होगी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप ओपन कर लेंगे। मैं एक छोटी सी बात मैं और डिस्कस कर लेती हूँ इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, और वो है अगर आपके पास कंपाउंड एंट्री आ जाती है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अगर कंपाउंड एंट्री आ जाती है, कंपाउंड एंट्री में आपके पास टू और मोर अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, आपको पता ही है ना। दो या दो से ज्यादा आपके अगर डेबिट में या क्रेडिट में अफेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपकी एंट्री क्या हो सकती है। जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास कैश अकाउंट डेबिट है, ये मैं एंट्री करके दिखाती हूँ आपको, कंबाइन एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 9800 200 10,000, ठीक है। अगर ये आपकी इस तरह से एंट्री होती है तो स्टूडेंट्स यहाँ कैश आपका अकाउंट है, दूसरा आपका मोहन का अकाउंट, तीसरा आपका बनेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, 3 अकाउंट अफेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट भी आप बना लोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नजर आ रहा है ना, ठीक है। छोटा सा बना सकते हैं, जनरल फोलियो है, पर्टिकुलर स्टेट आप इसमें सब मेंशन कर देना, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ क्या शो करेंगे, टू मोहन, ठीक है। लेकिन कैश में अमाउंट देख लो आप कितना है, जितना अमाउंट कैश में शो हो रहा है उतना ही यहाँ पर आप शो करेंगे 9800, ओके। लिखना आपको टू मोहन ही है क्योंकि क्रेडिट में आपके पास टू मोहन है, मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ यहाँ टू मोहन ही आएगा आपके पास, ओके। और अमाउंट आ जाएगी जितनी कैश के सामने मेंशन हो रही है 9800। सेकेंड अकाउंट अफेक्ट कर रहा है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड में भी आप लिखोगे टू मोहन, डेट आपकी 8 फेब, लेकिन अमाउंट आपके पास डिस्काउंट में आ रहा है 200, तो 200 से अमाउंट यहाँ आप डेबिट साइड में शो करोगे, ओके। नेक्स्ट आपका आ रहा है टू मोहन, तो आप यहाँ आप क्या करेंगे, बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ओके। तो 9800 से आपका यहाँ कैश में आएगा एंड 200 से आपके पास डिस्काउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कंबाइन एंट्रीज जो कंपाउंड एंट्रीज है आपकी, इनको भी हमने ऐसे पोस्टिंग करनी है, ओके। ये 8 फेब को ही आप दोनों एंट्रीज कर दोगे, सेम डेट है यहाँ पर, डेट मेंशन कर दो या कॉमर्स में। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल एंट्री कैसे हमने इसको शो करना है और कंपाउंड एंट्री को कैसे करना है मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। अभी इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर है 13.5। सबसे पहली बात ये मैं बता दूं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके पास काफी सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि 15 to 20 एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन हैं।
तो आप सबसे पहले उनको जर्नल में कन्वर्ट कर लिया करो कि मैं रख कर रही हूँ। ये मैं रख कर रही हूँ अभी, क्योंकि आपने ये सारा भी लिया होगा नोट। फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे यही बात की कि यहाँ आपके पास काफी सारे एंट्रीज होती हैं, तो आप सबसे पहले उनको जर्नल में कन्वर्ट कर लेना। जर्नल में आपको कन्वर्ट करना आता है, लेसन 9 में हम ऑलरेडी जर्नल कर चुके हैं, ठीक है। और अभी आपकी रिवीजन भी मैं उसी चैप्टर की करा रही हूँ, तो जर्नल आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जर्नल में इसको आप कन्वर्ट कर लेना। जैसे ही अब आपके पास जर्नल कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद की जो स्टेप्स हैं वो लेक्चर के हैं, मैं वहीं से डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है CRM एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश, तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे सेम आगे भी आप कर लेंगे। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही परचेजेस क्रेडिट के हैं तो विशाल ट्रेडिंग एंड मोहन गारमेंट से लिए हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड मोहन गारमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जितने भी नाम मैं यहाँ पर लिखे जा रही हूँ, उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर होते जाएंगे। आपको करना क्या है, जितने भी यहाँ जर्नल आप करने के बाद, जर्नल आपके पास पोस्ट हो गई है, तो आपने जर्नल के बाद क्या करना है, जितने भी नाम आपके पास आए हैं उन सबसे रिलेटेड आप अपना अकाउंट का फॉर्मेट्स बना लो, छोटे छोटे अकाउंट बना लो। कैश का थोड़ा सा बड़ा बना लेना, क्योंकि कैश से रिलेटेड काफी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, बाकी ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। तो फर्नीचर अकाउंट है या छोटा सा फर्नीचर अकाउंट बना लो। देन है थर्ड, सेकंड है कैपिटल, कैपिटल का भी आपको बनाना है, मतलब कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे अकाउंट यहाँ प्रिपेयर किए जाएंगे। ऐसे ही परचेजेस हैं, ठीक है। आपके पास नोटबुक्स में तो काफी 3-4 पेज भर जाएंगे इसमें, तो आप इस तरह से ये सारे अकाउंट्स यहाँ प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर एक बोर्ड पे ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकूं, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकती हूँ। आपको ये क्वेश्चन खुद खुद से करना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो आप यहाँ पर फॉर्मेट प्रॉपर मेंटेन कर लो, जो भी फॉर्मेट है वो सारे इकट्ठे बना के रख लो। कैश का थोड़ा सा लेंथ बनाओ, परचेजेस का, सेल्स का, ये क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ी सी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, तो ये थोड़ा थोड़े बड़े बना लो, बाकी सब छोटे छोटे बना लो आप, ठीक है। आता है डेट, अकाउंट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर का भी आप बना लो, ऐसे ही कैपिटल का, परचेजेस का, आपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही इसको बनाना है। फर्स्ट आपका है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेट के साथ अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका है 2 लाख से, अमाउंट आएगी 2 लाख, ओके। सेम केस आगे है फर्नीचर डेबिट टू कैश, तो कैपिटल में इसको साथ के साथ आप दूसरे अकाउंट पे भी प्रैक्टिस कर दिखाते जाओ। कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश, तो मैं यहाँ इनके फॉर्मेट्स आपने खुद बना लेने हैं, मतलब यहाँ पर आपको हिंट दे रही हूँ। तो बाय कैश 2 लाख, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होना चाहिए ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फर्नीचर डेबिट टू कैश, फर्नीचर और कैश ये दो फैक्टर हैं, बाय फर्नीचर एंड टू कैश। तो बाय फर्नीचर अकाउंट, डेट आपके साथ है और अप्रैल, और यहाँ आप भाओगे टू कैश अकाउंट, थर्ड अप्रैल को अमाउंट आपकी है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ भी कैश से रिलेटेड है ये आपकी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक टाइम इफेक्ट परचेजेस और कैश पे रहेगा।
यहाँ आप दिखाओगे बाय परचेजेस, और यहाँ आप दिखाओगे टू कैश। ओके, अमाउंट है आपकी 50,000। डेट जो भी है आप मेंशन कर दो, डेट है आपके पास 5। ठीक है, नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग एंड मोहन। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे आप विशाल का और मोहन का दोनों का अकाउंट बना लो। ठीक है, तो अब यहाँ क्या दिखाएंगे, परचेजेस में दिखाओगे आप टू विशाल टू मोहन। ओके, और विशाल और मोहन में आप दिखाओगे बाय परचेजेस। ठीक है, और जितनी जितनी अमाउंट विशाल में है वो विशाल के अकाउंट में आप परचेजेस के आगे लिखोगे 25,000, और मोहन में आप लिखोगे 16,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। अब ये नया अकाउंट एक और ओपन करना पड़ेगा आपको, वो है परचेजेस रिटर्न। तो परचेजेस रिटर्न पे इफेक्ट आएगा और विशाल पे भी आएगा। आप हर एंट्री में जो दो या तीन इफेक्ट है आपके, आप सबके साथ उनको साथ के साथ उसको मेंटेन करते चले जाओ, ताकि कोई भी एंट्री आपसे स्किप ना हो और कोई भी अकाउंट आपसे स्किप ना हो। लेजर का मतलब ये होता है कि आपने सभी जितने भी अकाउंट इसमें हमने ओपन करे हैं जर्नल में, सभी के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी एक जगह पर उनको हमने यहाँ पर कंबाइन करनी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। सपोज अगर परचेज रिटर्न आप छोड़ दिया आपने, तो ये भी आपका पॉइंट स्किप हो जाएगा, तो ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी इसमें से। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो सभी अकाउंट आपको ओपन करने हैं इसमें। आगे नेक्स्ट जैसे 14 डेट को है विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए भी आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि विशाल के लिए भी ऑलरेडी हो गया, कैश के लिए भी हो गया, डिस्काउंट के लिए नया अकाउंट ओपन करो। और तीनों की पोस्टिंग मैंने अभी आपको बताई है कैसे करनी है, वो आप जैसे ही उनकी सबकी ट्रीटमेंट आप करते चले जाओ। नेक्स्ट है आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स के लिए आपको नया अकाउंट ओपन करना है, तो ठीक है, कैश में आएगा टू सेल्स, कैश में मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आएगा टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में आएगा बाय कैश। जब आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे नीचे, उसमें क्या लिखेंगे आप, बाय कैश। ये डेट है 15 अप्रैल, और जो अमाउंट है आपके पास वो है 40,000। ठीक है, सेल्स में क्या दिखाएंगे, बाय कैश, और इसमें दिखाएंगे टू सेल्स। नेक्स्ट है आपके पास हीरो लिमिटेड डेबिट टू सेल्स। तो हीरो लिमिटेड का नया अकाउंट ओपन होगा आपके पास। ओके, उसमें आप दिखाएंगे टू सेल्स, और सेल्स में दिखाएंगे बाय हीरो लिमिटेड। ओके, तो एक 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 अकाउंट में डेबिट में जा रहा है और एक में क्रेडिट में जा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। जो टू वाला है वो हमेशा टू वाली साइड में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। तो सेम ऐसे ही आप कैश का आपके पास ऑलरेडी है, परचेजेस का आप नीचे बना चुके हो। आगे आपको अब कौन सा बनाना है, ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट बनाने में आपने फिर उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ड्रॉइंग में आप लिखेंगे टू कैश टू परचेजेस ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, और कैश में आप यहाँ क्या दिखाएंगे, बाय ड्रॉइंग्स। तो ये मैं मेंशन कर रही थी क्योंकि ये अकाउंट मैं प्रॉपर पूरा बना रही हूँ, तो बाय ड्रॉइंग्स। ये आपके पास अमाउंट जितनी ड्राइंग्स में कैश की है वही आपने शो करनी है, 14 से नहीं शो करना, 10,000 से शो करना है, और डेट आपकी है 20। ओके, ठीक है, सेम ऐसे परचेजेस में आप कैसे शो करोगे, परचेजेस अकाउंट में आप क्या दिखाओगे, बाय ड्राइंग 4,000। और ड्राइंग्स में दिखाएंगे टू कैश टू परचेजेस डेबिट साइड, राइट। ऐसे 21 की है मोहन गारमेंट्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव का भी आप ऑलरेडी बना चुके हो, कैश का भी बना चुके हो, मोहन गारमेंट्स का भी बना हुआ है, तो तीनों में आप इसकी पोस्टिंग कर दोगे। नेक्स्ट है कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हीरो लिमिटेड। ऐसे ही आप इसको भी कर दोगे कि सारे अकाउंट आपके पास बने पड़े हैं, नहीं तो डिस्काउंट अलाउड का आपको अलग से बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों डिफरेंट अकाउंट है स्टूडेंट्स। आप ये मत सोचो कि एक ही अकाउंट में इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड के लिए भी आपको अलग से अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड के लिए आप अलग सेपरेट अकाउंट बना लेना। नेक्स्ट है कैश डेबिट टू सेल्स। तो कैश के लिए और सेल्स के लिए दोनों के लिए आपने ट्रीट कर देना है, अकाउंट आपके पास बने पड़े हैं। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर। पवन ब्रदर के नाम से अभी तक कोई नाम नहीं आया पहले, तो अभी आप इसके लिए भी ओपन कर लेना। नेक्स्ट रेंट डेबिट सैलरीज डेबिट टू कैश।
तो स्टूडेंट्स रेंट और सैलरी के नाम से भी आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ दिखाओगे टू कैश अकाउंट, और कैश में आप क्या दिखाओगे, बाय रेंट बाय सैलरीज, बाय वाली साइड में आपकी यहाँ शो हो जाएगी बाय रेंट एंड बाय सैलरीज, ठीक है। लास्ट में अभी आज इसकी आप पोस्टिंग ही करेंगे, इसको आगे हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपको कल बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। आज आपने सिर्फ जस्ट इसकी पोस्टिंग करनी है। तो आप ट्राई करेंगे फर्स्ट 2 इलस्ट्रेशंस एंड सेकंड इलस्ट्रेशन में तो टोटल भी करके दिखाया हुआ है, बाद में आप इसके टोटल करके बैलेंसेस निकालते हो, तो ट्राई कर लेंगे, अगर हो जाएगा इजीली तो करेंगे, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट ट्राई कर लेंगे।